इसमें जो है हमें पत्थर के औजार देखने को नहीं मिलेंगे। देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 9000 ईसा, यहाँ पर नवपाषाण अवस्था के कई वास्य स्थान अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की जरूरत हुई। फिर पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई और कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृत भांड मिलते हैं, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृत भांड, धूसर मृत भांड और चटाई की छाप वाले मृत भांड शामिल हैं। अब 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। परंतु भारत में यह सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें उस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उपजाई जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहाँ कर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रख दिया था। पुरापाषाण युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के औजारों पर ही निर्मित थे और उसी से शिकार करते थे और पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना पाते थे, इसलिए वो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे और काफ़ी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर पाते थे जिससे कि इनका जीवन निर्वाह हो सके। तो ये था हमारा स्टोन एज, ये था हमारा स्टोन एज। इसी के साथ हमारा स्टोन एज खत्म होता है। क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम है, यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आई एस पी सी एस का एग्जाम होता तो हम आपको डीपली फिगर ड्रॉ करके समझाते, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम है, इसमें स्टोन एज का हमने ओवरव्यू लिया। ये हमारे सिलेबस में भी नहीं था, हम आपको केवल उतना बता रहे हैं जितना कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सिलेबस में तो स्टोन एज नहीं दिया है, लेकिन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी था। तो कल से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। कल हमारा पहला टॉपिक हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल से हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक ही दिन में खत्म होगा और उसी के साथ साथ हम इस हफ्ते कोशिश करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है हम पूरी समाप्त कर दें। उसके बाद हम आ जाएंगे सल्तनत काल पे, सल्तनत काल पे। इसी के साथ हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोवर हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।